हाय विनोद, कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस क्लीन न्यूज चैनल के प्रति अपना कृपा बनाए रखेंगे। अडानी पावर प्लांट में ऊंचाई से गिरकर एक मजदूर की मौत। काम कर रहे कामगारों में दहशत की स्थिति बनी हुई है। खबर है गोड्डा से। गोड्डा में बन रहे अडानी पावर प्लांट में शनिवार की शाम कार्य के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। मृत राजेश रजत नाम मजदूर हरियाणा का रहने वाला था, जो विश्वकर्मा कंपनी की ओर से अडानी में कार्य कर रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश रजत मजदूर ऊंचाई पर आयरन सीट लगाने का कार्य कर रहा था, जहां सेफ्टी बेल्ट नहीं होने के कारण वह तकरीबन 25 फीट ऊंचाई से फिसलकर नीचे जमीन पर पड़ा। गिरने से पहले ही रॉड से टकराए, जिसके कारण वह बुरी तरह घायल हो गया था। घायल मजदूर को आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां काफी जद्दोजहद के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोरोना को मात देने वाली वृद्ध 40 किलोमीटर पैदल चल पहुंची घर अपना। बताया जा रहा है कि खबर है बरहरुआ से। महामारी फैलने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की कुव्यवस्था भी उजागर हो रही है। पहले जहां कोरोना को मात देने वालों पर पुष्प बरसाकर विदाई दी जाती थी, घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था होती थी, मगर अब सारी व्यवस्था गायब है। साहेबगंज स्वास्थ्य विभाग ने तो हद कर दी। 65 साल की वृद्धा को कोविड अस्पताल से रिलीज करने के बाद खुद घर जाने के लिए कह दिया। तो इस पर डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, झारखंड का स्वास्थ्य विभाग का यह गैर जिम्मेदाराना रवैया अक्षम्य है। कोरोना को हराने वाले एक वृद्ध के साथ इस तरह अमानवीय व्यवहार किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए था। मैं इसके लिए संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। फलेरिया से बचना है तो जरूर ले दवा। जी हां, तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत शनिवार को सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने कार्यालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ पूरे शहर क्षेत्र में लोगों को दवा के सेवन को लेकर जागरूक करने का काम करेगी। मौके पर सीएस ने 10 से 20 अगस्त तक चलाने वाले कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। पूरे जिले में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए कुल 49 माइनिंग की व्यवस्था कराई गई है। फाइलेरिया से बचने के लिए दवा का सेवन बेहद जरूरी है। पूरे जिले में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए कुल 49 माइक की व्यवस्था कराई गई है। फाइलेरिया से बचाने के लिए दवा का सेवन बेहद जरूरी है। ऑनलाइन शिक्षा के अलावा विकल्प नहीं। खबर बताया जा रहा है देवघर का है। उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह अध्यक्षता में डीजी साथ कार्यक्रम के तहत समीक्षा बैठक की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर माधुरी कुमारी ने बैठक की विषय वस्तु से अवगत कराया। विभिन्न योजनाओं से जैसे मध्याह्न भोजन, पुस्तक वितरण व कल्याण विभाग द्वारा पोषित कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक वीणा कुमारी के द्वारा बताया गया। प्रोजेक्ट 7E के प्रतिनिधि सुजीत कुमार ने पीपीटी के माध्यम से डीजी 7 कार्यक्रम का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उपायुक्त शिक्षा विभाग के पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मौके पर डीजी ने कहा कि हमें बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के बारे में समान रूप से विचार करना चाहिए। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मधुपुर में 20 दिनों से जलापूर्ति बंद, तो क्या है कारण, आइए जानते हैं। जलापूर्ति बंद होने के बाद 20 दिन बाद वार्ड पार्षद शबाना परवीन शनिवार को मधुपुर के मोहनपुर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पहुंची तो फिल्टर बेड का हालत देखकर बिफर पड़ी। कहा कि पीएचडी में कार्यरत करीब 20 लोगों को सरकार हर माह करीब 5 से 6 लाख रुपया प्रति माह वेतन देती है। ये सरकार की अपनी जेब का पैसा नहीं है, बल्कि जनता का है। जनता का पैसा और जनता का ही पानी की सुविधा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। भले ही ये योजना 40 साल पुरानी है, लेकिन इसकी देखरेख के लिए लोगों की कमी कभी नहीं हुई है। अगर विभागीय पदाधिकारी ईमानदारी से इस योजना के काम पर ध्यान देते तो यह
बर्बाद नहीं होती। अभी नदी में इतना पानी है कि लोगों को घरों में पानी रखने के लिए जगह नहीं बचती। लेकिन अफसोस है कि पदाधिकारियों का इरादा इस योजना के नाम पर केवल खानापूर्ति करना और अपना वेतन पाते रहना है। उफान पर गंगा, साहेबगंज में दर्जनों घर पर जलमग्न लोगों की बड़ी परेशानी। साहेबगंज जिले में बहने वाली गंगा नदी उफनाई हुई है। गंगा नदी में ऊंचाई लहरें उठ रही है। गंगा का जलस्तर लाल निशान में 51 सेंटीमीटर ऊपर है। सदर प्रखंड के रामपुर, दियारा, सोबनपुर सहित कई का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। दर्जनों घर जलमग्न हो गए हैं। इससे इनकी परेशानी बढ़ गई है। उधवा राजमहल में हर दिन सस्ती बालू की मंडी। खबर है साहेबगंज के उधवा से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 10 जून से नदियों से बालू उठाव पर रोक लगा दी है। जिले में बालू का एक भी डंप नहीं है। बावजूद उधवा राजमहल थाना क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिले में हर रोज बालू की मंडी सजती है। हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टर बालू के खरीद बिक्री होती है। जानकर भी अधिकारी अनजान बने रहते हैं। इस वजह से ये कारोबार फूल फल रहा है। देवघर में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत। बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। खबर है देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र से। सेप्टिक टैंक में सप्लाई करने उतरे 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उधर पुलिस भी घटना की सूचना के बाद अस्पताल पहुंची और परिजन से जानकारी लेते हुए जांच कर रही है। फिलहाल मरने वाले की पहचान नहीं हो पाई है। रविवार सुबह सभी 6 मजदूर देवीपुर के राजेश वर्णवाल के घर पहुंचे थे। मजदूरों को सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए बुलाया गया था। एक एक कर मजदूर सेप्टिक टैंक में उतरते गए और थोड़ी देर में बेहोश होते गए। अंदर से आवाज न आने पर स्थानीय लोगों की मदद से सभी लोगों को बेहोशी की हालत से बाहर निकाला गया। इस दुखद घटना पर पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहे कि देवघर में देवीपुर में सेप्टिक टैंक सफाई करने उतरे 6 लोगों की मौत की खबर एक हृदय विदारक घटना है। सरकार से मांग है कि इनकी आश्रिताओं को उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। भगवान मृतकों के परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव की पहल पर NH 133 की मरम्मत शुरू। इस पर प्रदीप यादव ने कहे, हमने 10 अगस्त तक का अल्टीमेट दिया था। 2 दिन पूर्व यानी 8 अगस्त से ही NH 133 का मरम्मती कार्य प्रारंभ हो चुका है। जल्द ही जरमुंडी हंसदिया व रामगढ़ हंसदिया मार्ग की भी मरम्मत कराई जाएगी। गोड्डा डीसी भोर सिंह यादव ने सोशल मीडिया के जरिए जनताओं को संदेश देते हुए कहे कि आगामी स्वतंत्रता दिवस के सफल संचालन हेतु आज समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई है। गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप जारी गाइडलाइंस का अनुपालन आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में किए जाएंगे। गोड्डा डीसी के द्वारा एक अभियान चलाया गया। गोड्डा जिला अंतर्गत दिनांक 8 अगस्त 2020 से गंदगी मुक्त भारत अभियान के शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत की जा रही है। यह कार्यक्रम 1 सप्ताह तक चलाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। तो चलिए आज जानते हैं किसने क्या अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर निशिकांत दुबे, जिनके स्वभाव और मिजाज में स्वच्छता, शांति, प्राकृतिक प्रेम हो, उन सबों को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं। पोड़िया विधायक प्रदीप यादव, जोहार साथियों, आप सबों को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। फुरकान अंसारी, एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान, आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई, शुभकामनाएं व जोहार। कोरोना पे आधारित शॉर्ट फिल्म कसौटी रिश्ते की दुमका में हुआ इसका लोकार्पण। झारखंड में दुमका की सांस्कृतिक संस्था शैली सृजन के बैनर तले बनी शॉर्ट फिल्म कसौटी रिश्ते की का शनिवार को दुमका उपायुक्त राजेश्वरी बी ने लोकार्पण किया। यह फिल्म कोरोना को लेकर सच्ची घटना पर आधारित बहुत ही संवेदनशील और प्रेरणादायी है। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक
विक्की विकास ने अपनी कठिन मेहनत और लगन का परिचय देते हुए बारीकी के साथ इसका निर्माण करने का प्रयास किया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।